समता सैनिक दल साथियों को क्रांतिकारी जय भीम 99 वर्ष दिवस के रूप में। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो समता सैनिक दल है, तो हमारे देश में जो 2024 का चुनाव होने वाला है, तो दलित प्रधानमंत्री के लोग मांग कर रहे हैं, तो उस पर क्या राय है आपकी? समता सैनिक दल भारत बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने में लगा है। बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर, जो समता कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब ने 1924 में लिखा, उस कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम बराबर संवैधानिक कार्य करते हैं। जो 2024 में चुनाव होना है, वो चुनाव ये प्रदर्शित कर रहा है, जो उस चुनाव से 2024 की गतिविधियां जो इस समय चल रही है 2024 को लेकर के, वो बाबा साहब ने जो किया उसको बदलने की चल रही है। बाबा साहब ने जो दिया उसको खत्म करने की चल रही है। समता सैनिक दल बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के सपनों को साकार और मजबूत करने में लगा हुआ है, और समता सैनिक दल 2024 में बाबा साहब के सपनों को जो लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। भारत की राजनीति में परिवर्तन करने का काम करेगा। जो भारत की राजनीति में आज कुछ चल रहा है, संविधान को लेकर के सब कुछ चल रहा है, वो संविधान को नष्ट करने की बात करते हैं, संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। समता सैनिक दल मर सकता है, लेकिन संविधान को खत्म नहीं होने देगा। हम 2024 में दलित प्रधानमंत्री बनाकर रहेंगे। इसी योजना के अंतर्गत हम पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, पूरे भारत में काम कर रहे हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुजन क्रांतिकारी मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे बहुजन क्रांतिकारी हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, हमारी महानायिकाएं हुई हैं, उन सब के मिशन को हम गति देने का काम कर रहे हैं, सुरक्षा देने का काम कर रहे हैं। ज्योतिबा फूले जी, सावित्रीबाई फूले जी, संत गाडगे जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज जो आरक्षण के जनक है, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ओबीसी समाज के लोग हैं। शर्म आनी चाहिए कि आरक्षण के जनक, फादर ऑफ रिजर्वेशन छत्रपति साहू जी महाराज, ओबीसी समाज के मुखिया, ओबीसी समाज की शान छत्रपति साहू जी महाराज के कारवा को खत्म करना चाहते हैं। उस वर्मा कुर्मी समाज को शर्म आनी चाहिए, खड़े हो जाना चाहिए आज 2024 में, और इस सत्ता को पलट देना चाहिए। ऐसी विचारधारा को नष्ट कर देना चाहिए जो छत्रपति साहू जी महाराज के मिशन को नष्ट करने पर लगे, जो आरक्षण को खत्म करने पर लगे, जो संविधान को खत्म करने पर लगे। हम इसे खत्म करके सर क्या रीजन है जो इतना हो गया आज? 1950 में लागू हुआ, ठीक है। संविधान 1950 में लागू हुआ, 1949 में बनकर तैयार हुआ था। 1950 से 26 जनवरी 1950 को भारत देश में लागू हुआ। संविधान आज भी चल रहा है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने स्पष्ट कहा था, जब संविधान भेंट किया जाए यहाँ अलीपुर रोड पर, दिल्ली अलीपुर रोड पर, तो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाला शासक अच्छा नहीं है तो संविधान कमजोर सिद्ध हो जाएगा। और किसी भी देश का संविधान कितना भी कमजोर लचीला क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाला शासक मजबूत है तो संविधान मजबूत सिद्ध हो जाएगा। आज ये बात सिद्ध हो रही है कि हमारा संविधान तो मजबूत है, संविधान तो ताकतवर है, लेकिन चलाने वाला ठीक नहीं है। इसलिए जरूरत है, वे लोग कहते हैं संविधान बदलो, हम लोग कहते हैं सत्ता को जड़ से उखाड़ दो। ये सत्ता ठीक नहीं है जो संविधान को सही से लागू नहीं कर पा रही है, जो संविधान को सही से नहीं चला पा रही है। इसलिए समता सैनिक दल बाबा साहब का सच्चा सिपाही है। समता सैनिक दल, पूरे भारत के लोग समता सैनिक दल से जुड़े और बाबा साहब के मिशन को बचाए, संविधान को बचाने का। और संविधान बदलने की बार बार बात करते हैं जो सत्ता में बैठे। मैंने स्पष्ट जवाब दिया है, जो लोग संविधान पर वार करते हैं, जो संविधान को बदलना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। उन लोगों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों को इस लायक नहीं छोड़ेंगे कि वो संविधान बदलने की बात करेंगे। अच्छा जी, तो अभी तो कुछ समय पहले महिलाओं पे आरक्षण की बात हुआ था कि उसको खत्म कर दिए लोग। महिलाओं को के आरक्षण को खत्म नहीं किया, कम किया गया। महिलाओं के आरक्षण का जो बिल आया है उसको खत्म नहीं किया, उसको कम किया गया है। धीमे धीमे इसी प्रकार से कम करते आ रहे हैं। इसी प्रकार से इन्होंने संविधान संशोधन लाए हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। समता सैनिक दल में 60% का रिजर्वेशन महिलाओं का है और भारत के अंदर 50% रिजर्वेशन। समता का मतलब बाबा साहब लाए समानता, समता, तो महिला और पुरुष दोनों 50-50 बराबर। 2024 में दलित प्रधानमंत्री
आप लोग लाएंगे। 2024 में दलित प्रधानमंत्री, बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होगा, दलित प्रधानमंत्री होगा, बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मिशन को साकार करने वाला प्रधानमंत्री होगा। जब बाबा साहब के मिशन को साकार करने वाले प्रधानमंत्री होंगे तब भारत का संविधान बचेगा। और इसी राह पर हम काम कर रहे हैं, उसी शक्ति को मजबूत कर रहे हैं। पूरे भारत में समता सैनिक दल के जवान ताकतवर तरीके से काम करेंगे। दूसरी बात ये, देश की उन महिलाओं को समझना चाहिए जिनके आरक्षण मोदी सरकार या कोई भी सरकार हो, जो आज की वर्तमान सरकार है, सरकार यदि उस आरक्षण को खत्म कर रही है तो महिलाओं को विचार करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को शक्ति देने वाली माता सावित्रीबाई फुले जो ओबीसी समाज की हैं, हमारे देश के शासक भी ओबीसी समाज के हैं, वो अपनी महानायिका के दिए हुए मिशन को बदलने का काम कर रहे हैं। वो महिला शक्ति को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो ऊपर से कहते हैं देश को महिला सशक्तिकरण दो, ऊपर से अंदर से आप महिला की शक्ति को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ देश की तमाम महिलाओं को, सामान्य वर्ग की महिला हो, ओबीसी वर्ग की महिला हो, SC ST OBC जनरल, महिला महिला है। महिला किसी जाति की नहीं होती, उसकी जाति अपने आप में महिला है। तो समझ देश की महिलाएं भारत के संविधान पर उंगली हटाने वाले लोगों की उंगली को खत्म कर दे। ये 2024 का चुनाव में महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रतिभाग करना चाहिए और देश की समस्त महिलाओं को एंटी संविधान पर काम करने वाले लोगों को वोट ना दे करके दलित प्रधानमंत्री बनाने का फैसला ले ले तो देश में दलित प्रधानमंत्री होगा। और ये भी मैं तय करता हूं कि जिस दिन महिलाएं ये तय कर लेगी कि हम अपनी बहन को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो महिला ही प्रधानमंत्री होगी, महिला ही मुख्यमंत्री होगी। पूरे देश की शक्ति महिलाओं पर आधारित। इस बार समता सैनिक दल ने पूरा ठान लिया है कि दलित प्रधानमंत्री हम बना के रहेंगे। समता सैनिक दल ने पूरा ठान लिया है कि दलित प्रधानमंत्री बना करके रहेंगे और महिलाओं ने ठान लिया है कि हम आरक्षण पर वार करने वाले और महिलाओं की शक्ति को कमजोर करने वाले, महिलाओं के रिजर्वेशन को खत्म करने वाले लोगों को किसी काम का नहीं छोड़ेंगे। हम महिला प्रधानमंत्री और देश में दलित प्रधानमंत्री तय करेंगे। अच्छा, तो महिलाओं ने ठान लिया है कि जो मतलब आरक्षण खत्म करेंगे, हम उनको ही बदल देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बदल देंगे, उनको उखाड़ के फेंक। जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। बुद्ध की प्रकृति है, बुद्ध का नियम है, बुद्ध का धम है और हम बुद्ध के धम पर आधारित है। बाबा साहब ने बुद्ध के धम पर ही सारे कार्य किए हैं और बुद्ध का धम कहता है परिवर्तन जरूरी है और परिवर्तन ही जीवन है, इसलिए परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा। जो बहुजन समाज में इतने सांसद हैं जो जाके सत्तावासी में बैठे हुए हैं, वो तो कुछ कहते ही नहीं इसके बारे में। देखिए, मैंने किसी जाति विशेष की बात नहीं की, मैंने विचारों की बात की है। वो किसी भी समाज का हो, बहुजन समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो, SC का हो, ST का हो, OBC जनरल का। क्या जनरल समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के मिशन पे काम नहीं करते? सामान्य समाज के लोग काम करते हैं, ब्राह्मण समाज के लोग काम करते हैं, OBC समाज के लोग काम करते हैं। तो फिर उनको मैं किस श्रेणी में ले जाऊं? हमारे पास एक ही श्रेणी है बुद्ध की श्रेणी, हमारे पास श्रेणी है बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के विचारों की श्रेणी। उस श्रेणी पे काम करने वाला हमारा है, हमारे समाज का है। हम अम्बेडकरवादी सरकार बनाएंगे, अम्बेडकरवादी सरकार बनाया जाएगा और दलित प्रधानमंत्री रहेगा। बिल्कुल। तो जय भीम जी। तो मतलब जैसे चलते चलते आप आखिरी सवाल क्या करेंगे? मैं क्या सवाल करूं? सवाल आप करो, मैं तो जवाब करूंगा। जवाब यह है कि इसे आप जाते समय क्या संदेश देके जाएंगे? हाँ, देखिए, जाते समय मैं संदेश देता हूं पूरे भारत के लोगों को। आज समता सैनिक दल का 99 वर्षगांठ थी। 99 वर्षगांठ पर समता सैनिक दल के 99 वर्ष पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय कार्यालय अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड पर। इस राष्ट्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय मुख्यालय अम्बेडकर भवन से ये संदेश देना चाहता हूँ कि तमाम वो अम्बेडकरवादी लोग, तमाम वो बाबा साहब के सिपाही जो बाबा साहब का जयकारा करते हैं, उन्हें समता सैनिक दल का कवच पहनकर समता सैनिक दल का सिपाही बन जाए और बाबा साहब की सेना को इतनी ताकतवर बना दे कि जो बाबा साहब के विचारों पर उंगली करे उसकी उंगली को हम खत्म कर दे। यही मेरा संदेश है। युवाओं से मेरा संदेश है, युवाओं से मेरा संदेश है कि तमाम वो युवा जो पढ़ रहे हैं, जो 14 साल की उम्र पार कर चुके हैं, 14 साल से ऊपर के सभी युवा समता सैनिक दल में भर्ती हो जाए ताकि आने वाले समय में आप गुलामी की जिंदगी से बाहर हो जाए। आपको यदि आज़ादी की जिंदगी जीनी है, युवाओं को यदि स्वाधीनता की जिंदगी जीनी है, युवाओं को यदि संविधान की ताकत का आनंद लेना है, युवाओं को यदि गुलामी से बाहर जीना है तो संविधान को बचाना होगा। संविधान बचाने के लिए समता सैनिक दल का कवच पहनना होगा। जय भीम।